बिल्कुल खराब है। एमएलए की मानता है, प्रशासन कोई की नहीं सुन रहा गाँव वालों की। एमएलए कहेगा जो होगा, एमएलए नहीं कहेगा कि तू यह कर वह करता है। हम आवाज जाए तो कुछ नहीं है सुनवाई। कितने ने ले जा रहे हैं और कितने ने मूंद मूंद कर पैसा बना रहे हैं और एमएलए की मान रहा ठंडा भी। नमस्कार दोस्तों, गुरजश न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर विधानसभा क्षेत्र के सेऊ गांव में। यहाँ गांव के लोगों से बात करते हैं कि इस गांव की क्या प्रमुख समस्याएं हैं, क्या बुनियादी सुविधा मिल रही हैं और इस वर्तमान सरकार में संचालित योजनाओं का लाभ इन गांव के लोगों को कितना मिल रहा है, कितना नहीं, और इस सरकार में गाँव में धरा पर कितना विकास का काम हुआ है और गाँव के लोग अपने सरपंच से कितने संतुष्ट हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर हम गांव के लोगों से बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है जी? जी कल्लू जी है। बताइए क्या समस्या है? समस्या सर, अपने यहाँ पहाड़ चल रहा है खनन, संत मरगो तो खनन चल रहा है। जो पसोपा में वो चल रहा था वो सेऊ में चल रहा है, नहीं रोका है। गऊ यहाँ कर जा रही है रोजीना, रात को डेली गाय ले जाते हैं यहाँ से। तो इसकी कभी आपने मेरी शिकायत, बिल्कुल शिकायत 151 पे शिकायत चल रही है। क्या बोलते हैं? हाँ, आपकी कार्रवाई हुई, कोई कार्रवाई नहीं होती अभी तक। कोई कार्रवाई नहीं। अपने यहाँ खनन भी चलता है, अपने यहाँ जुआऊ खेलते हैं, कोई प्रशासन का ध्यान नहीं, जुआऊ खेलते हैं गाँव में। इस सरकार में पुलिस प्रशासन की स्थिति कैसी? बिल्कुल खराब है। एमएलए की मानता है, प्रशासन कोई की नहीं सुन रहा गाँव वालों की। एमएलए कहेगा जो होगा, एमएलए नहीं कहेगा कि तू यह कर वह करता है। हम आवाज जाए तो कुछ नहीं है सुनवाई। कितने ने ले जा रहे हैं और कितने ने मूंद मूंद कर पैसा बना रहे हैं और एमएलए की मान रहा ठंडा भी। पुलिस प्रशासन इतना सौतेला व्यवहार कर रहा है आप लोग? बिल्कुल कर रहा है सर। एसडीएम से शिकायत? एसडीएम कोई नहीं आ रहा, प्रशासन या पूछ भी ना रहा, चाहे कट कट के मर जा कोई भी। कोई सुनवाई नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई सरपंच नहीं। सबरे राजस्थान की क्रिया खराब है और गांव में सब व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है सारी। इस सरकार में रोजगार पे कुछ काम हुआ है? कोई रोजगार नहीं है और अपने जो भी रास्ते है गांव के टोटल खराब है। वो दाव भी रखे हैं, पूरी जमीन के रास्ते दबे हुए हैं और अपनी जो गौशाला है इन पे भी मतलब अत्याचार हो रहा है। पूरी जमीन को खा रही हमारी को, बाबा के डंग जाते हैं, बाबा इन गाय न ले, कोई सुनवाई नहीं, कोई लेता नहीं है। कलेक्टर से शिकायत कर ली, दुनिया भर से कर ली, कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल घूम रहे हैं रात दिन, 150 200 गाय इनको टोल डोल रहा, ये खेत में पड़ जाए, खाए खूक रही है और तू ले जाइए भले फोटो सड़क पे जय हो। तो ये हमारी सुनवाई पहुंचाई जाए टीवी तक, चैनल तक, और मतलब ये काम तुरंत प्रभाव से हमारी बस्ती को होना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? गंगो जी, ये बताइए आपके गांव सेऊ में क्या मुख्य समस्या है? सब रास्ता खराब है, कीच है विशेष। मतलब जो गांव के रास्ते हैं सारे टूटे हुए हैं, खत्म बिल्कुल। इतने पानी ठाड़े कई कीच बदल माछ हरे, विशेष गंदगी, विशेष गंदगी। तो इस विषय में आपने सरपंच से नहीं बात की? सरपंच है ही ना, डटा ही ना आया, जयपुर रहे, भी नहीं आते, कभी नहीं आया जीतत के। तो फिर आपने उसको, जब वो यहाँ रहता ही नहीं आपके क्षेत्र में, तो वोट क्यों किया? वो सब जब दे दी बड़ो गाँव में उनको जीत को, हमारे छोटे गाँव में। तो और पानी की क्या व्यवस्था आपके गाँव में? पानी की बढ़िया, पानी को ना पड़े सब। पानी की ठीक है। ठीक है। लाइट की क्या व्यवस्था? लाइट बढ़िया चल रही, कम। गांव के लोगों को राशन मिल रहा है? मिल रहा है। स्कूल की क्या व्यवस्था है? विद्यालय की बढ़िया चल रहा सब। तो विद्यालय भी ठीक है ना? ठीक चल रहा है। बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है? मिल रही है। अच्छा, और कोई ऐसी प्रमुख समस्या कोई हो आपके गाँव की? कोई ऐसी ना है जो ये रास्ता ही खराब है, विशेष खराब रास्ता। रास्तों से ही परेशान है। क्या नाम है आपका? रामवीर। रामवीर जी, ये बताइए आपके गांव सेऊ में क्या मुख्य समस्या है? गले समस्या गाँव में क्या क्या समस्या है? मराठा ऐसे परे, शमशान घाट की स्थिति हाँ खराब है? ज्यादा खराब है। रास्ते कैसे? रास्ते खराब परे सबरे, रास्ते भी सारे सबरे। हाँ, मतलब गांव के कुछ रास्ते खराब है? सबरे रास्ता खराब है, पानी भरे परे। तो इस विषय में आपने सरपंच से नहीं बात की? सरपंच तो आमे ना, या सरपंच को ना कोई ना आता भी नहीं ना। कौन से गांव के सरपंच हैं? परमंदरा पंचायत। क्या नाम है उनका? राजवीर। तो कभी उनकी शिकायत आपने एसडीएम से की? अब शिकायत करवे जाएगा, जिम्मेदारी करे जा करे भाई, ये बता। एसडीएम या डीएम और आपके कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं आवे यहाँ, कोई विधायक तो आता ही नहीं, कभी नहीं आए? कबू ना। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था तो ठीक है यहाँ। पानी की ठीक? हाँ, पानी व्यवस्था यहाँ खुद की है। नाम पुष्पेंद्र शर्मा। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए आपके गांव में क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या शमशान घाट की है, पानी की है और रोडों पे जल है। ये जो
लाइन वाइन सी डली थी पानी के लिए, तो वो रोड अभी फूटे चम्बल की पाइपलाइन बिछी हुई थी तब सारे रास्ते खोद दिए गए थे। सब रास्ते खोद दिए गए, तो उसके बाद उनका कोई भी समाधान नहीं निकला। जैसे है वैसे ही है जी। चम्बल का पानी गांव के लोगों को सबको मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है। मतलब चम्बल की पाइपलाइन भी लगी, रास्ते तोड़ दिए गए जी, फिर भी पानी नहीं मिल रहा? नहीं। इस विषय में चम्बल विभाग के अधिकारियों से कभी बात की आप लोगों ने? शिकायत भी की है, बाकी कुछ नहीं है। एक आध गड्ढे ने भर गए और तो कछु ना भरो ने। पानी के विषय में बात की कि चम्बल का पानी नहीं आ रहा है? करीब पर कोई समाधान आया ना है बाको निकल। अच्छा सवाल का नहीं जवाब नहीं नहीं दिया जाता, नहीं आश्वासन दे देते। बस एसडीएम वगैरह कभी आपके गांव में दौरा करने आए हैं? कोई नहीं आता है, आपके विधायक? कुछ नहीं। विधायक कोई नहीं। गांव के लोगों को राशन मिल रहा है? हाँ, राशन पानी तो थोड़ा बहुत दे देते हैं। पशु चिकित्सालय है गांव में? नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र इधर घाटे में है, गांव में नहीं है। विद्यालय की क्या व्यवस्था है, कैसी स्थिति है? विद्यालय की स्थिति तो ठीक है। कितनी कक्षा तक है? 12वीं तक 12वीं तक है। जी। टीचर टाइम से आते हैं? बढ़िया? हाँ बढ़िया शिक्षा का प्रबंध? हाँ, शिक्षा का प्रबंध ठीक है। आप कह रहे हो कि आपके जो विधायक हैं जीतने के बाद यहाँ एक भी बार दोबारा नहीं है? नहीं जीत। वो दोबारा चुनाव में आएंगे तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन कुछ नहीं होगा, खत्म हो। हाँ, नहीं। किधर रुझान जाएगा आपके में? बस्ती का रुझान किस साइड रहेगा? विधान पता चलेगा इस चीज का तो अभी नहीं। इसी समय निश्चित की जी। अभी कुछ निश्चित नहीं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सेव गांव के मुख्य रास्ते हैं जो कि कीचड़ से भरे हुए हैं और कच्चे रास्ते हैं जो कि टूटे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जो चंबल परियोजना आई थी उसमें ये रास्ते तोड़े गए थे पाइपलाइन बिछाने हेतु, लेकिन उसके बाद इनकी कोई ना तो ये रिपेयर हुए हैं और ना ही कोई सरपंच हमारी बातें सुन रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बिज्जो है साहब। बिज्जो जी, ये बताइए आपके गांव सेव में क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या एक तो ये बिल्कुल आमजन के लिए रास्ता बिल्कुल खराब। ये रास्ता कैसे टूटा हुआ है? ये रास्ता तोड़ा गया है साहब, सरपंच ने बनवाया जी, रामदयाल सूबेदार जी ने जी। और कौन सी पंचवर्षीय में बना था ये? ये पिछली बार सरपंच जो निकल गया है? नहीं, उससे पहले। हाँ सुन जी। और एक समस्या आई जो नैन सरोवर के लिए नाली गढ़ी है। नयन सरोवर जो है? हाँ जी। उसके लिए नहर से नाली गढ़ी है, वो पोखर है, पोखर की ढाई टूट रही है। अच्छा। उससे भी कोई आमजन के लिए नुकसान है, कोई वाहन गिर सके, कोई मांस मर सके, और अगर वो लाइन खराब होगी तो हमारा नैन सरोवर भी सूख जाएगा, इससे हमारे जल नीचे चले जाएगा, हमारे लिए पानी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, जो अभी 60-70 फुट पे पानी है वो और नीचे चला और नीचे चले जाएगा जी। ये बिल्कुल परेशानी। और हमारे बच्चा पढ़वे जाएं, वो बच्चा उनकी ड्रेस, हम पहले तो जिम्मेदार आदमी कौन पे धो रहे हैं कपड़ा रोज, पर जब भी जाएं वो बच्चा अपने चप्पल अंते कपड़ा बिगाड़ ले जाएं और बच्चा कीचड़ में गिर जाते हैं, फिर स्कूल से उल्टे आ जाते हैं। जब बारिश का मौसम होता है या बारिश आती है तो पूरी रास्तों में जल भराव की स्थिति? जल भराव का साहब इतनी परेशानी आ रही है कि इससे पूरी बीमारी हो रही है। तो ये रास्ते भी आपके तोड़े गए हैं और चंबल की पाइपलाइन बिछ गई है, लेकिन पानी अभी नहीं मिल रहा? पानी भी नहीं मिले, कोई फायदा नहीं मिले, और गिरे के रास्ता फूट गए, इससे हमारे लिए बहुत नुकसान है। तो इस विषय में, रास्तों के विषय में आपने सरपंच से नहीं बात की? सरपंच से कही, अब सरपंच साहब सुनाई करता ही नहीं है हमारी, बिल्कुल नहीं सुनता। उनकी शिकायत एसडीएम से कभी की है? अब एसडीएम थे तो साहब अभी ना करी, पर उसके बाद हम कई बार गए या लाइन के चक्कर में गए, पर उसने कोई सुनवाई नहीं करी। और जहाँ जब यूँ कहते हाँ कराऊंगा, अब तक नहीं करा। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट तो चलो आ रही है, पर लाइट की थोड़ी व्यवस्था खराब तो है, पर इतनी ना है लाइट की। तो गांव के लोगों को राशन मिल रहा है? हाँ, राशन फासन तो बढ़िया मिल रहा है। बुजुर्गों को पेंशन? हाँ, पेंशन मिल रही है, ऐसी कोई परेशानी। सरकार की संचालित योजना है, एक किसान सम्मान निधि योजना है, उसके 2000 रुपए किसान के पैसे आते हैं, वो आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, वो तो डायरेक्ट आ रहे हैं ना खाते में। अच्छा। हाँ, जो यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो एक रास्तों की है। रास्तों की। आप तालाब बता रहे हैं? हाँ, नयन सरोवर है। ये तो मौके को दुश्मन बनी पड़ी है, जो मानो ये व्यवस्था तो इतनी खराब हुई पड़ी है, ना बच्चे पढ़ सके। इस विषय में लला आराम थे। कभी आपके विधायक आए मिलने आपसे, मौका मायना करने? अब विधायक तो बेचारो आ जाए, वो आए जैसे बुलावे, पर ऐसा कोई काम ना पड़े विधायक थे अभी। नहीं तो ये तो उन्हीं के काम है, तुम उनसे इस विषय में बात करो ना कि सरपंच नहीं सुन रहा है, एसडीएम नहीं सुन रहा, विधायक जी के पास जाइए, उन्हें बताइए अपनी समस्याएं। हाँ, विधायक के लिए तो साहब नहीं अभी बताई हमने, और जब ऐसी बात है तो विधायक के पास जाएंगे। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम हरकेश गुजर, गांव सेव। अच्छा, ये बताइए सेव गांव में क्या मुख्य समस्या है? समस्या ही समस्या भैया, यहाँ पे क्या है कि सारे तो रास्ते खराब हैं जी। पिछला जो सरपंच था उसके जीवन काल में ये हुआ था,
जितना विकास हुआ था। और उसमें भी क्या था कि ना तो किसी भी रास्ते के साथ में कोई नाली है, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कंक्रीट बिछवा दिया था, जो अभी तक सब उखड़ा हुआ है। अभी पूरा पानी भरा हुआ है चारों तरफ, आप कहीं भी गांव में देख लीजिए। दूसरी बात, अगर हम रास्ते में पानी ना निकाल के अगर घर के पास में गड्ढा खोदते हैं तो उसमें पानी भरेगा, मच्छर पैदा होंगे, डेंगू मलेरिया दुनिया भर की प्रॉब्लम, बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे ये बताइए। दूसरी बात, ना कोई स्ट्रीट लाइट है। चंबल परियोजना चली थी, वो भी गांव के रोड तक पानी आया हुआ है, बाकी पूरे गांव में अभी तक पानी नहीं है। गांव में पानी नहीं आ रहा चंबल का? नहीं। और उससे रास्ते भी खोद दिए गए? रास्ते भी खोदे हुए हैं। वो पूरे रास्ते जो थोड़ा बहुत कंक्रीट बिछा था, जिसमें कोई भी नाली नहीं है, आप कहीं भी रास्ते में जाके देख सकते हो, घरों के साइड में दीवार के साथ में पानी चल रहा है। अच्छा, नाली की कोई व्यवस्था? कोई नाली की व्यवस्था नहीं है। और वो चंबल में वो उखाड़ दिए रास्ते जो अभी तक बने हुए नहीं है। इस विषय में आपने सरपंच से बात की? जी, सरपंच से बात करने का काम है, गांव के बड़े बूढ़े हैं, शायद मेरे हिसाब से एक आधा बार गए भी होंगे उसके पास। लेकिन और फिर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, क्या कोई भी सरपंच है, क्या गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है क्या? और फंड अलॉट अगर कर रही है तो वाई दिस रीजन क्या है, कहाँ है खर्च किया तुमने वो फंड? इसकी शिकायत आपने एसडीएम वगैरह कभी किसी के पास जी ज्ञापन लिख के दिया हो? अभी ये हमारे गांव के जो पूर्व सरपंच हैं, शायद उन्होंने ये मुद्दा उठाया था बीच में, और अगर उन्होंने मुद्दा उठाया है तो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो गए भी होंगे 100% किसी के पास में, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था ये है कि अपने अपने सिस्टम है, अपने मीटर है, सार्वजनिक कोई भी लाइट नहीं है गांव में, कि रोड पे गली में कहीं भी कोई लाइट नहीं है। वो जब रात को अंधेरा रहता है पूरे? अंधेरा है, अपनी टॉर्च लो और निकलो। और वैसे लाइट कितने घंटे आती है 24 घंटे में? लाइट तो आती है तकरीबन 15-16 घंटे लाइट आ जाती है। गांव के लोगों को राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, कुछ लोग जो राशन के स्केल में आए हुए लोग हैं उनको राशन मिल रहा है। सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? सरकार तक मैं यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं, अगर डिजिटल इंडिया हो रहा है, देश बदल रहा है, तो यार सबसे पहले तो गांव को उठाओगे तभी तो देश बदलेगा। जब गांव में ही कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लोग पहले भी ऐसे ही जी रहे थे, आज भी ऐसे ही जी रहे हैं, हमारे लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है ना। अगर डिजिटल हो रहा है तो कोई सिटी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, हम तो डिजिटल नहीं हो रहे हैं ना। गांव के लोग आज भी वही पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिए कुछ भी।